हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक टॉर्क ऑन अ करंट लूप। टॉर्क ऑन अ करंट लूप। 10th स्टैंडर्ड में आपने इलेक्ट्रिक मोटर का स्टडी किया होगा। इलेक्ट्रिक मोटर जिसमें दो मैग्नेट होते हैं, उसके बीच में एक कॉइल रखा जाता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक कॉइल रखा जाता है, उसमें से करंट पास किया जाता है। जैसे ही करंट पास करते हैं तो कॉइल रोटेट करना स्टार्ट करता है। ये मोटर है, उसमें बुश ये वो बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, उसको उस पर हम ध्यान नहीं देते। हम ध्यान दे रहे हैं अभी टॉर्क ऑन अ करंट लूप। तो टॉर्क क्या होता है? पहले तो सिंपल टॉर्क का डेफिनेशन है, रोटेशनल मोशन होने के लिए जो फोर्स अप्लाई होता है दैट इज़ नोन एज अ टॉर्क। तो टॉर्क क्या करता है? प्योर रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है। अगर आपको व्हील को गोल गोल घुमाना है तो आपको क्या अप्लाई करना पड़ता है? टॉर्क। क्या अप्लाई करना है? टॉर्क अप्लाई करना पड़ता है। ओके, सो टॉर्क क्या करता है? प्योर रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये होता है टॉर्क। ये क्या होता है? टॉर्क होता है। अब यहाँ ध्यान दो, ये हमारा कॉइल है ए बी सी डी, जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और इसमें से करंट पास करेंगे, करंट इस डायरेक्शन से जा रहा है। ओके, ए टू डी, डी टू सी टू बी टू ए और रिटर्न, ऐसे करंट जा रहा है। तो जब ये करंट जाएगा तो यहाँ देखो ए डी और बी सी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होगा। लेकिन ए बी और सी डी ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है। तो यहाँ फोर्स अप्लाई होगा और उस फोर्स का डायरेक्शन हम किससे फाइंड करेंगे? राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल भी आपने 10th में सीखा होगा। राइट हैंड रूल क्या होता है? पॉइंटिंग फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, तो ये आपके हम लेंगे 2 फिंगर और एक थंब। तो ये पॉइंटिंग फिंगर क्या इंडिकेट करेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। देन सेकंड मिडल फिंगर इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एंड थंब हमें इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेच डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर हम तीनों को परपेंडिकुलर रखते हैं, तीनों को क्या रखेंगे? परपेंडिकुलर, इस तरह से परपेंडिकुलर रखेंगे। तो पहला हमें करंट देगा, दूसरा हमें मैग्नेटिक फील्ड, और थंब स्ट्रेच थंब हमें क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ हम रूल अप्लाई करेंगे सी डी के लिए, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स नीचे मिलेगा, ए बी के लिए ऊपर मिलेगा। क्या मिलेगा? ऊपर मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? एक फोर्स नीचे जा रहा है, एक फोर्स ऊपर, ये कॉइल को क्या करेगा? रोटेट करेगा। और जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कपल कहते हैं, जो रोटेट करता है। ओके, तो ये टॉपिक समझ में आया, इलेक्ट्रिक मोटर का कंसेप्ट। अब यही कंसेप्ट हमें यूज़ करके टॉर्क फाइंड करना है ऑन अ करंट लूप। नाउ लेट रेक्टेंगुलर लूप ABCD प्लेस इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। अब एक रेक्टेंगुलर कॉइल हमने लूप लिया है ABCD, जिसको हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में प्लेस किया है। AB and CD परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, AB and CD परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड BC and AD नॉट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, ये दोनों डायग्राम एक ही है। ये हमारा 3 डायमेंशनल वाला डायग्राम है, ये हमारा 2 डायमेंशनल वाला डायग्राम है। ये कौन सा है? 3 डायमेंशनल वाला डायग्राम, और ये हमारा 2 डायमेंशनल वाला डायग्राम। तो देखो, जब हम लूप का स्टडी करते हैं ABCD, तो इसको हमने टिल्टेड रखा है, क्रॉस में रखा है ऐसा। तो क्रॉस में रखने से क्या होगा? AB और CD ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड को, लेकिन BC एंड AD परपेंडिकुलर नहीं होंगे। अब देखो, AB एंड CD इनका लेंथ कितना है? L1, एंड BC एंड AD इनका लेंथ है L2, है। अब अगर हम इसको BC से देखें, BC इतना लेंथ से इस कॉइल को देखो तो हमें ऐसा दिखाई देगा। ये है हमारा BC, इसका लेंथ है L2। ओके, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारा कॉइल का डायरेक्शन N। तो इन दोनों में एंगल कितना है? कॉइल का डायरेक्शन
या कॉइल का एरिया वेक्टर बोल सकते हो, कॉइल का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन कितना है थीटा। तो BC और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, या L2 और B के बीच में एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये याद रखो अब। ओके, तो अगर हम लूप को देखेंगे तो लूप हमें कैसे दिखाई देगा, 2 डायमेंशन में ऐसे क्रॉस दिखाई देगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक तो नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, इस कॉइल के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा एंड नेट टॉर्क कितना लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। अभी हमने देखा कि अगर हम कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और उसमें से करंट पास करते तो फोर्स अप्लाई होगा। तो देखो CD पे फोर्स अप्लाई होगा F1, AD पे फोर्स अप्लाई होगा F2, AB पे फोर्स अप्लाई होगा F3 और BC पे फोर्स अप्लाई होगा F4। इनको हम नाम देंगे 1 आर्म, 2nd, 3rd एंड 4th आर्म। ओके, 1 2 3 4, ये हमारी साइड से 1 2 3 4। इस पर फोर्स अप्लाई होगा F1, F2, F3 और F4। ओके, F3 और F4 देखो ये ऊपर और नीचे है, और ये दोनों एक दूसरे को एक ही लाइन में, ये फोर्स एक ही लाइन में है, ये दोनों फोर्स एक ही लाइन में है, लेकिन ये फोर्स देखो, ये फोर्स इस डायरेक्शन में, ये फोर्स, तो ये दोनों फोर्स एक लाइन में नहीं है। तो कैसे कैलकुलेट करना है वो पहले देख लेते हैं। नाउ वी कैलकुलेट नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क ऑन अ लूप। अब हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क। तो पहले हम लेते हैं लेट फोर्स F4, लेट फोर्स F4 ऑन साइड 4, BC साइड पे फोर्स कौन सा है F4। अब ये कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स फॉर कॉइल हमने फाइंड आउट किया था, FM इज इक्वल टू I L क्रॉस B, L क्रॉस B। अगर क्रॉस हम निकाल दे तो क्या होगा, LB साइन थीटा। ये फॉर्मूला याद है ना, FM इज इक्वल टू फॉर क्लोज लूप I L क्रॉस B, ये दोनों वेक्टर, अगर हम वेक्टर को निकाल दे तो I L B साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B, थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B। अब देखो F फोर्स किस पे अप्लाई हो रहा है, BC पे। अब ये हमारा BC का लेंथ कितना है L2, और एंगल बिटवीन B एंड L2 कितना है 90 माइनस थीटा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F4 इज इक्वल टू I L2 B साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। ये समझ में आ गया। सिमिलरली अगर हम F2 फाइंड करेंगे तो F2 का वैल्यू भी हमें क्या मिलेगा, F2 का लेंथ भी क्या है, या सेकेंड का लेंथ क्या है, AD का लेंथ क्या है L2, AD का लेंथ L2, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है B, एंगल दोनों के बीच में कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो साइड 4 और साइड 2 इन दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है, अरे एक ही लाइन में अप्लाई हो रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों भी क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से F2 और F4 एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। F2 और F4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जितना फोर्स BC पे लग रहा है उतना ही फोर्स AD पे लग रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, और एक ही लाइन पे ये दोनों फोर्स है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। द फोर्स ऑन साइड 2 DA will be equal and opposite to F4 and both act along the same line. Therefore F2 and F4 will cancel out each other. F2 and F4 cancel out each other, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब देखते हैं F1 और F3 के बारे में। Now F1 and F3 on side 1 that is CD and side 3 AD will be, अब ये फोर्स क्या होगा, F1 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू ILB साइन 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि हमने कहा था AB एंड CD एक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर है। पहले ही हमने सेंटेंस लिखा था, इट इज़ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो एंगल कितना होगा 90। तो F1 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू IL1B साइन 90 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर IL1B, ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब देखो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से कॉइल क्या होगा, रोटेट होगा। तो इसमें कपल एक्ट होगा या टॉर्क या मोमेंट ऑफ कपल एक्ट होगा, मोमेंट ऑफ टॉर्क एक्ट होगा। तो अब इसके लिए फोर्स क्या होगा, या मोमेंट ऑफ टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या होगा, मोमेंट ऑफ टॉर्क और टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ओके, अब देखो ये एंगल अगर थीटा है, ऊपर वाला डायग्राम हम देख लेते हैं।
अब देखो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है मीन्स थीटा डिग्री से अगर इसको रोटेट किया है तो ये एंगल भी हमारा थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा होगा, करेक्ट। तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। जितना डिग्री से ये रोटेट होगा उतना यहाँ एंगल क्रिएट होगा। तो ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। अब इसका स्मॉल डायग्राम मैंने नीचे ड्रॉ किया, वो देख लेते हैं। अब देखो हमने मोमेंट ऑफ टॉर्क का फॉर्मूला क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स क्या लेंगे हम, F1 का ले लो F3 का ले लो, दोनों का वैल्यू सेम है। तो ये हो जाएगा I L1B। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, देखो ये है फोर्स F1 और ये F3 को मैंने एक्सटेंड किया तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स। अब इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए ये हमने थीटा लिया है। सो साइन थीटा क्या होता है, अब साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट, इसको हम x कहते हैं, ओके, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारा L2, सो x अपॉन L2, देयरफॉर x इज इक्वल टू L2 साइन थीटा। आ गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गया, L2 साइन थीटा। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स L2 साइन थीटा। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो I L1 L2 साइन थीटा, B साइन थीटा। अब L1 L2 क्या है हमारा, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया। सो टॉर्क इज इक्वल टू I A, वेयर A इज द एरिया, A क्या है हमारा, एरिया, L1 इंटू L2 एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन थीटा। ये हो गया अगर सिंगल टर्न है, अगर एक ही टर्न का कॉइल है। अगर उसमें बहुत ज़्यादा टर्न्स है, एक से ज़्यादा, ऐसे बहुत ज़्यादा टर्न्स है, दैट इज़ n टर्न्स है, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, एक टर्न के लिए इतना टॉर्क, तो n नंबर ऑफ टर्न के लिए क्या होगा, n से मल्टीप्लाई करना होगा। नाउ करंट कैरिंग लूप मेड अप ऑफ n टर्न्स, तो क्या होगा, जो भी हमने एक टर्न के लिए टॉर्क फाइंड आउट किया उससे n से मल्टीप्लाई कर देंगे, देयरफॉर टोटल टॉर्क इज इक्वल टू n इंटू टॉर्क, दैट इज NIA B साइन थीटा, NIA B साइन थीटा। दिस इज अ टॉर्क एक्ट ऑन अ करंट कैरिंग लूप। समझ में आ गया, इजी है, बहुत ही इजी है। अगर ये स्टडी करोगे तो आपको जनरेटर और मोटर का स्टडी करना इजी हो जाएगा, ओके, कैसे टॉर्क एक्ट करता है। तो यहाँ हम टॉपिक हमारा स्टॉप करते हैं, ओके। कॉइल का स्टडी अच्छे से कर लो, कितना टॉर्क एक्ट होता है वो समझ लो, देन नेक्स्ट में हमें इसका यूज़ करना है, ओके। तो यहाँ हम लेक्चर स्टॉप करते हैं, थैंक यू।